कि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है किसी को ब्लेम करने का, किसी को फ्रेम करने का, ताकि जो उनकी मनमानी है वो वहां कर सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक इंसिडेंट जो आपने देखा, उसके पीछे 5 साल के पीसफुल प्रोटेस्ट देखिए। जो इंसान वो पाथ फॉलो कर रहा है वो ये कभी नहीं होने देगा। ये जो भी हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ को, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए। अपने ही लोगों पे, अपने ही सिटीजन्स पे कौन गोली चलाता है, स्पेशली ऐसे इलाके में जहां कभी भी कोई भी हिंसा पूर्वक प्रदर्शन नहीं हुआ है। उस दिन भी आपका क्वेश्चन जब हमने थोड़ा मैं डीजीपी सही, से एक सवाल पूछा था मैम, तो उन्होंने कहा कि नहीं क्या एक मिनट, सेल्फ मैं प्रोटेक्शन। नहीं, मैं पहले आपका क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा उसको चेंज करना चाहूंगी। आपने जो कहा हिंसा पूर्वक प्रदर्शन, प्रदर्शन हिंसा पूर्वक नहीं था शुरू में। बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें लोग शांति से बैठे हुए थे। उस दिन प्लान कैंडल मार्च, कैंडल प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट का था। अगर कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हुए टीयर गैस चलाता है, तो फिर इससे स्टूडेंट्स ने स्टोन स्टोन पेल्टिंग शुरू की और उससे ये आगे एस्केलेट हुआ। ये बिल्कुल भी एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम। बस यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और पिछले 5 सालों में और 10 सालों में, जब से ये 6 शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पदयात्रा हुई हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन हैं टू स्टार्ट विद। उनको लोगों के दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए, क्योंकि उनको वह पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा, और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती, तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ये बहुत एक दुर्घटना, मतलब इतनी ये सैड है ये सिचुएशन, कि आप अच्छे खासे एक शांति प्रिय जगह को आप एक गलत ब्रांडिंग दे रहे हो। आप यहाँ लोगों का वायलेंस की बात कर रहे हो, जो कि हमेशा से ही पेट्रियोटिक और शांति प्रिय रहे हैं। तो फिर ये 24 तारीख को जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है, 70 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, जब डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो नेपाल का जिक्र करते हैं, बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन का मिस्टर वांगचुक का जिक्र करते हैं। आखिर ये सारी चीजें आई कैसे? और ये मिस्टर सारी वांगचुक से की जब मैं सारी, नहीं, जो भी स्टेटमेंट्स डीएसपी ने कही हैं वो बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। इसको सिचुएशन को, क्या किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग को, इंसान को, उनको एक स्केपगोट बनाना है, ये नहीं करेगा। तो हम तो, डीएसपी की सारी बातें फॉल्स हैं, गलत हैं, और आप भी जानते होंगे। और हर वो मीडिया चैनल जो इसको गलत वे से पोर्ट्रे करता होगा, वो अगर रात को अपने जमीर को पूछेंगे तो सबको ये पता है कि इसमें किस किसका हाथ है और ये कौन करवा रहा है। और ये बिल्कुल ना लद्दाख के लोग, ना लद्दाख के यूथ, और ना लद्दाख के सोनम वांगचुक इसके पीछे हैं। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से लद्दाख में हूँ, और कभी भी ना हमें कार को लॉक करने की वहां जरूरत पड़ती है,
ना वहां घरों को लॉक करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर बिल्कुल जीरो के बराबर क्राइम रेट है। कौन सी ऐसी स्टेट है, मुझे आप बताइए, जहां पर क्राइम जीरो हो? और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर साल दलाई लामा जैसे लोग आते हैं जिनको बुद्धिस्ट, मुस्लिम सब इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जो यहाँ पर कंपैशन की बात करते हैं, और सब ये अपनी लाइफस्टाइल में इसको यूज करते हैं, ये कंपैशन की फिलॉसफी को। तो मैंने अपनी जिंदगी में वहां पर ऐसा कभी नहीं देखा, और ना ही भारत ने लद्दाखी आर्मी का या लद्दाखी लोगों का कभी भी एंटी नेशनल होने का कुछ भी सबूत देखा हो, या कभी भी कुछ वहां वायलेंस का माहौल देखा हो आज तक। तो फिर मैं जब डीजीपी से हमारा सवाल था कि आपने जो है इस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए बुलेट्स का इस्तेमाल क्यों किया, उनका ये कहना था कि हम हाथ बांध करके खड़े रहते, हम मर जाते। दूसरा सवाल मैम, एफसीआरए के वायलेशन को लेकर के देखा गया, उसकी जांच की गई एनजीओ से, और अब एनएसए लगाना, कैसे इन सारी चीजों को देखती हैं? और जब हम मिस्टर वांगचुक का इंटरव्यू कर रहे थे, और मैं इन पर्सन इंटरव्यू करने वाला एकमात्र जर्नलिस्ट था जब से ये इंसिडेंट हुआ, मैं जब मिस्टर वांगचुक से मिला तो ही सेड कि आई एम रेडी टू बी अरेस्टेड, मैं इनवाइट करता हूं पुलिस को कि आए मुझे गिरफ्तार करें। तो क्या उन्हें मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है? क्योंकि वो बता भी रहे थे कि कुछ केस उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। क्या उन तक कुछ ऐसी भनक थी? फर्स्ट ऑफ ऑल वो डीएसपी सर का हम जो कहें कि हम ऐसे ऐसे बैठे रहते, तो ये जो इंसिडेंस हुआ जहां पर उन्होंने बुलेट चलाए, ये उनका फेलियर है कि सेफ्टी नहीं मेंटेन कर सकना। और वो कोई टेररिस्ट के साथ नहीं डील कर रहे थे, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छे लद्दाखी यूथ के साथ डील कर रहे थे। इन्होंने बहुत बहुत सारे वीडियोस हैं, जो खुद जो घायल सीआरपीएफ थे उनको वो पानी पिला रहे थे। तो ये प्लीज मत कहिए कि हमने बुलेट चलाई क्योंकि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे। आपकी बुलेट चलाना आपकी फेलियर है, सबसे बड़ी फेलियर है डीएसपी और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, जो इसको कंटेन पीसफुली नहीं कर सके। तो ये मेरा जवाब है उनको कि हमने गोलियां पीस के लिए की नहीं, ये बिल्कुल गलत है और हम सब इस बात को कंडेम करते हैं। और सेकेंडली, आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछे तो मैं आपको बहुत डिटेल में जवाब दे सकती हूँ। स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, आज की दुनिया में इतनी पोलराइज दुनिया है जहां कोई ट्रूथ के लिए नहीं खड़ा है, कोई किसी ना किसी पार्टी या किसी ना किसी आइडियोलॉजी के पीछे भाग रहा है, तो वहां स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो मैंने पहले भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स को डिटेल में मैं समझा चुकी हूँ, और हमारे पास सारे पेपर्स भी हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।